अगर आज दुनिया की सारी दौलत बराबर बांट दी जाए, हर इंसान को इक्वल हिस्सा मिले, तो क्या होगा? कुछ साल के अंदर वही लोग अमीर होंगे जो पहले थे और वही लोग गरीब होंगे जो पहले थे। ये मेरी बात नहीं है, ये इकोनॉमिक्स कहती है, ये हिस्ट्री कहती है, और आज हम समझेंगे क्यों। भाग 1, असली सवाल। हम सब बचपन से एक बात सुनते आए हैं, मेहनत करो आगे बढ़ोगे, और हम मानते भी हैं। पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, थक कर घर आते हैं, फिर भी महीने के आखिर में अकाउंट खाली रहता है। ऐसा क्यों? क्या हम कम मेहनत करते हैं? नहीं। क्या हम बेवकूफ हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम उस सोच में है जो हमें मेहनत करना तो सिखाती है, लेकिन पैसा बनाना नहीं सिखाती। भाग 2, एक पुरानी कहानी। 1900 का दौर था। अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने चरम पर था। एक तरफ थे फैक्ट्री वर्कर्स जो हर रोज 12-14 घंटे काम करते थे, पसीना बहाते थे और तनख्वाह लेकर घर जाते थे। दूसरी तरफ थे रॉकफेलर, कार्नेगी, मॉर्गन, जो सोते हुए भी पैसा कमाते थे। वर्कर्स की मेहनत ज्यादा थी, आवर्स ज्यादा थे, लेकिन वेल्थ वो सिर्फ ऊपर वालों के पास जमा होती रही। क्यों? क्योंकि वर्कर्स टाइम बेच रहे थे और अमीर लोग सिस्टम्स बना रहे थे। यही फर्क आज भी है, यही फर्क 90% लोगों को गरीब रखता है। भाग 3, 5 असली कारण। कारण नंबर 1, टाइम के बदले पैसा। सोचो तुम्हारे पास एक नल है, जब तक नल खुला है पानी आता है, नल बंद करो पानी बंद। यही है जॉब। तुम काम करते हो, पैसा आता है, काम बंद, पैसा बंद। दुनिया के 90% लोग इसी ट्रैप में हैं। उनकी इनकम उनके टाइम से बंधी हुई है, और टाइम वो हर इंसान के पास लिमिटेड है, अमीर हो या गरीब। इसीलिए कोई भी इंसान सिर्फ जॉब करके सच में अमीर नहीं बना। कंफर्टेबल जरूर बन सकता है, लेकिन फाइनेंशियली फ्री ऑलमोस्ट नेवर। अमीर लोग अलग नल बनाते हैं जो उनके सोते वक्त भी बहता रहे, उसे कहते हैं पैसिव इनकम, उसे कहते हैं एसेट्स। कारण नंबर 2, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। एक इंसान है राहुल, 25 साल की उम्र में पहली जॉब मिली, 25,000 की सैलरी। कुछ साल बाद प्रमोशन मिला, सैलरी हुई 50,000। क्या हुआ? नया फोन आया, बड़ा घर आया, ईएमआई आई, खर्च बढ़ गए। 5 साल बाद सैलरी 1 लाख रुपए हो गई और खर्च वो भी 1 लाख रुपए। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ता है, और सेविंग्स वो हमेशा अगले महीने से शुरू होती है। यही ट्रैप है। ज्यादा कमाना सोल्यूशन नहीं है अगर सोच नहीं बदली। कारण नंबर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। हमें स्कूल में सिखाया जाता है हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, लेकिन किसी ने नहीं सिखाया कि एसआईपी क्या होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है, टैक्स कैसे बचाएं। हम दुनिया में उतरते हैं बिना किसी फाइनेंशियल मैप के, और फिर जिंदगी भर वही गलतियां करते हैं जो हमारे माँ बाप ने की। ये सिस्टम की फेलियर है, लेकिन इसका सोल्यूशन हमें खुद ढूंढना होगा। कारण नंबर 4, गलत लोगों की नकल। हमें बचपन से सिखाया जाता है, देखो उनको कितनी बड़ी गाड़ी है। हम दूसरों को देखकर खर्च करते हैं, नेबर्स की तरह घर लेते हैं, फ्रेंड्स की तरह वेकेशन पर जाते हैं, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए ऐसी चीजें खरीदते हैं जो हमें जरूरत भी नहीं, लेकिन जिनकी नकल हम कर रहे हैं वो भी अक्सर डेट में डूबे हुए हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग खर्च करते हैं, मिडिल क्लास खर्चों को एसेट समझता है। नई कार एक लायबिलिटी है, नई वॉच एक लायबिलिटी है, लेकिन हम उन्हें स्टेटस सिंबल समझते हैं। कारण नंबर 5, फियर और इनएक्शन। ये सबसे डेंजरस कारण है। बहुत लोग जानते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स हैं, एसआईपी है, स्टॉक मार्केट है, लेकिन फिर भी नहीं करते। क्यों? डर, कहीं पैसा डूब न जाए। और इस डर में वो सबसे बड़ा नुकसान करते हैं जो है इनएक्शन का नुकसान। इन्फ्लेशन हर साल 6 से 7% पर आपके पैसे की वैल्यू घटा रही है। बैंक एफडी उसे बैरली कवर करती है, और सेविंग्स अकाउंट तो आपको असल में गरीब बना रहा है, स्लोली, साइलेंटली। जो इन्वेस्ट नहीं करता वो एक्चुअली लूज कर रहा है, भले ही अकाउंट में पैसे दिखें। भाग 4, रियल वर्ल्ड से एक एग्जाम्पल। 2 दोस्त थे, अर्जुन और विक्रम। दोनों ने एक साथ जॉब शुरू की, सेम सैलरी, 30,000 रुपए महीना। अर्जुन ने सोचा पहले थोड़ा एंजॉय करूं फिर सेव करूंगा। विक्रम ने पहले दिन से 3,000 रुपए यानी 10% एसआईपी ने डालना शुरू किया। 20 साल बाद अर्जुन के पास थोड़ी सेविंग्स थी, शायद कुछ लाख। विक्रम के पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से करोड़ों। सेम सैलरी, सेम टाइम, सेम सिटी, फर्क सिर्फ एक डिसीजन का था। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट की असली ताकत, जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो चुकाता है। भाग 5, द बिग ट्विस्ट। अब वो बात जो शायद कोई नहीं बताता। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, गरीबी एक माइंडसेट है। एक इंसान जिसके पास करोड़ों हैं लेकिन वो हमेशा स्कार्सिटी में सोचता है, वो मानसिक रूप से गरीब है। और एक इंसान जो 20,000 रुपए कमाता है लेकिन प्लान करता है, इन्वेस्ट करता है, सीखता रहता है, वो असल में अमीरी की तरफ बढ़ रहा है। अमीरी और गरीबी दोनों पहले दिमाग में पैदा होते हैं। जो लोग गरीब रहते हैं वो अक्सर ये सोचते हैं,
मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, इन्वेस्ट करना अमीरों का काम है, बाद में करेंगे। और जो अमीर बनते हैं वो सोचते हैं मैं कैसे सीख सकता हूं। छोटे से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। आज का एक कदम कल का बड़ा फर्क बनेगा। भाग 6, रास्ता क्या है? तो क्या करें? पहली बात, अपनी इनकम का कम से कम 10% हमेशा पहले खुद को दो, बाकी खर्च बाद में। दूसरी बात, सीखना बंद मत करो। फाइनेंस की एक किताब पढ़ो, एक वीडियो देखो, एक पॉडकास्ट सुनो। नॉलेज ही असली एसेट है। तीसरी बात, छोटी शुरुआत करो। 500 रुपए की एसआईपी से भी शुरू हो सकता है। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, वो कभी नहीं आता। चौथी बात, जिन लोगों की नकल कर रहे हो पहले उनकी असलियत जानो। सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी और असली जिंदगी में बहुत फर्क होता है। और पांचवी, सबसे जरूरी, पेशेंस रखो। वेल्थ रातों रात नहीं बनती, लेकिन एक बार बनना शुरू हो जाए तो रुकती भी नहीं है। अंत में वो सोच जो याद रहे, एक पेड़ लगाने का सबसे अच्छा वक्त था 20 साल पहले, दूसरा सबसे अच्छा वक्त आज है। 90% लोग इसलिए गरीब नहीं रहते कि किस्मत खराब थी, वो इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने सही वक्त पर सही बात नहीं बताई। आज वो बात तुमने सुन ली। अब सवाल ये नहीं कि सिस्टम ने तुम्हारे साथ क्या किया, सवाल ये है अब तुम क्या करोगे। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो उस एक दोस्त को जरूर शेयर करो जिसे ये सुनना चाहिए, और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि पैसे की असली पढ़ाई यहीं होती है।